नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएच टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सिंह। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त के बुलेटिन्स पर। कांग्रेस के किसान महाचौपाल में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। खड़गे ने कहा कि वे 60 साल से सियासत में हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा जो विपक्ष से आंख नहीं मिला पाता, सदन में अपनी बात प्रभावी ढंग से नहीं रख पाता और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करता। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी कांग्रेस को डराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए मजबूती से खड़ी रही। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़कर देश को आजादी दिलाई, जबकि उन्होंने बीजेपी के पूर्वजों पर उस दौर में सरेंडर और माफीनामा लिखने का आरोप लगाया। मैं कम से कम 60 साल से सियासत में हूं और 54 साल से मैं एमएलए एमपी बन के काम कर रहा हूं, लेकिन ऐसा प्राइम मिनिस्टर मैं कभी नहीं देखा जो अपने आप को पार्लियामेंट में आकर हमसे मिलकर, जैसा कि राहुल जी ने कहा, आंख में आंख भी नहीं मिलाता, अपनी बात को भी नहीं रखता, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता और सब कुछ जो बोलता है इतवार के दिन, संडे के दिन मन की बात, और मंडे के दिन पार्लियामेंट में आने के लिए वो कभी तैयार नहीं है। अरे भाई, तुम्हारी मन की बात वहां आके बोलो ना, वो नहीं तो इतना डरा हुआ डरपोक एक हमारे प्राइम मिनिस्टर है। उन्होंने क्या करते हैं? कांग्रेस को डराने की काम करते हैं, कांग्रेस को गालियां देने का काम करते हैं, कांग्रेस के युवा कांग्रेस को हरासमेंट करने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंदौर, ग्वालियर और भोपाल सहित प्रदेश के मुख्य शहरों के मास्टर प्लान लंबे समय से लंबित है, जिससे शहरी विकास की रफ्तार प्रभावित हो रही है। सिंघार ने आरोप लगाया कि नगरीय प्रशासन मंत्री स्वयं विधानसभा में स्वीकार कर चुके हैं कि संबंधित फाइल करीब 1.5 साल से मुख्यमंत्री के पास लंबित है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जब शहरी विकास से जुड़े इतने महत्वपूर्ण निर्णय लंबित पड़े हैं, तो प्रदेश के विकास कार्यों को गति कैसे मिलेगी और जनता को बेहतर सुविधाएं कैसे मिलेंगी। भोपाल या अन्य शहरों के मास्टर प्लान क्यों नहीं लाना चाहते? नगरीय प्रशासन मंत्री कल विधानसभा में कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास 1.5 साल से लंबित है। तो मैं समझता हूं कि इन दोनों की लड़ाई में इंदौर के वासियों को क्यों नुकसान हो, भोपाल के वासियों क्यों? आज आप देख रहे हो कि ट्रैफिक की अव्यवस्थाएं हो रही है, ड्रेनेज लाइनें गलत डल रही है, तो ये सब तमाम मास्टर प्लान के कारण होता है। अगर मास्टर प्लान आएगा तो सब चीजें ठीक होगी। मैं समझता हूं इंदौर है, भोपाल की जनता के साथ ये प्रदेश की सरकार अन्याय कर रही है। जापान में आयोजित उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट रोड शो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव पर आधारित है, जो समय के साथ और अधिक मजबूत हुए हैं। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को भारत की विकास यात्रा का प्रमुख इंजन बताते हुए कहा कि राज्य में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण, आधुनिक बुनियादी ढांचा और बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों को डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक कॉरिडोर जैसे क्षेत्रों में मौजूद अपार संभावनाओं की जानकारी दी और निवेश के लिए आमंत्रित किया। भारत और जापान का संबंध, यह संबंध सूर्य की प्रथम किरण से प्रारंभ होकर के और सूर्यवंश की राजधानी उत्तर प्रदेश को एक आत्मीय संवाद के साथ जोड़ती है और उसी संवाद की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत आज जिन ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है,
भारत और जापान के द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हो सकें, बिजनेस रिलेशन हम सब के बीच में इस साझेदारी को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें, उसे मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में भारत की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका हो सकती है, उस भूमिका को आप सबके सम्मुख रखने के लिए मैं आज जापान की राजधानी टोक्यो में आप सबके साथ संवाद कर रहा हूं। राजधानी दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और अन्य साथियों की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि आईओआईसी अध्यक्ष को किसानों के अधिकार, बेरोजगार और युवाओं के भविष्य और शासन में पारदर्शिता से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाने के कारण हिरासत में लिया गया। युवा कांग्रेस ने सरकार पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र में सवाल उठाना नागरिकों का अधिकार है और इसे दबाया नहीं जा सकता। वहीं प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के तहत की गई है। इस घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। उत्तरकाशी जिले के मोरी विकासखंड के स्वर्ण सांकरी क्षेत्र स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर परिसर में देवगोत मेला श्रद्धा, आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं के साथ संपन्न हुआ। विधि विधान से पूजा अर्चना और देवडोली के भव्य स्वागत के साथ लोक उत्सव की शुरुआत हुई। ढोल दमाऊ की थाप, रणसिंघा की गूंज और जयकारों के बीच श्रद्धालुओं ने भगवान सोमेश्वर महादेव से क्षेत्र की सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। मेले में स्थानीय ग्रामीणों, प्रवासी जनों और युवाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। पारंपरिक वेशभूषा, लोकगीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत कर दिखाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के सफल आयोजन को लेकर समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस बैठक में प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि परीक्षाएं शांतिपूर्ण, पारदर्शी और नकल रहित वातावरण में कराई जाएं। इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाए और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए ताकि परीक्षाओं की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनी रहे। आज की रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।